क्लास 11th फिजिक्स का नया चैप्टर ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर लेकर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग आईओसी के नाम से जानते हैं। ओके, तो इसमें पहले हम पढ़ेंगे भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। तो पढ़े लिखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about compounds of carbon and hydrogen, जिसमें कि केमिस्ट्री का ये ब्रांच होता है in which we study about किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक, अब देखो एक चीज, कार्बन एंड हाइड्रोजन को एक साथ हम लोग बोले तो उसको हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। तो क्या बोल सकते हैं हम? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और साथ साथ इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं एंड इट्स डेरिवेटिव्स अब यहाँ समझ में यार नहीं आ रहा होगा कि डेरिवेटिव्स क्या होता है भाई। तो डेरिवेटिव्स उसको बोलेंगे जो कार्बन हाइड्रोजन चेन के साथ साथ कोई अदर एलिमेंट भी इसके साथ ये अटैच्ड है, कोई अल्कोहल अटैच्ड है, कोई और फंक्शनल कुछ और अटैच्ड है, उसको भी बोलते हैं कि वो इसके डेरिवेटिव्स है। ठीक, ये था हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। अब भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें बेसिक चीज हम क्या पढ़ते हैं? कार्बन के बारे में। तो पहले देखेंगे कि कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। इसमें देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन, कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वन बाय वन देखेंगे। पहला कि ये टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट मतलब फोर वैलेंसी। टेट्रावैलेंट मतलब कि फोर वैलेंसी। वैलेंसी इसकी कितनी होती है? चार। इसके पास कैपेसिटी एक के चार बॉन्ड बना सकता है, उसी को बोलते हैं टेट्रावैलेंट। दूसरा क्या इसका प्रॉपर्टी होता है? इट इज सिंपल इन सिंपलेस्ट कंपाउंड इट इज टेट्राहेड्रल। इन सिंपलेस्ट कंपाउंड यदि ये फॉर्म करेगा, सिंपलेस्ट कंपाउंड ये कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होता है ये सिंपलेस्ट कंपाउंड में। कहने का मतलब कि ये जब कार्बन किसी के साथ यदि करेगा, बॉन्ड बनाएगा, तो इस तरीके से। ठीक, ये क्या है? इसके बीच का एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक, और ये कार्बन कैसा है? हाई sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन। ये कार्बन कैसा है? हाइब्रिडाइजेशन है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइज्ड क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये। ठीक, तो ये सिंपली टेट्राहेड्रल कंपाउंड बनाता है यदि ये नॉर्मल रिएक्ट करेगा तो। ठीक, सबके अलग अलग होती है, तो ये इस फॉर्म में इस तरीके से रिएक्ट करेगा। एक बॉन्ड इधर बनाएगा, दूसरा इधर बनाएगा, तीसरा चौथा, यानी कि टेट्राहेड्रल ये स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तीसरा कि इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स सच एज, ये मल्टीपल बॉन्ड्स भी फॉर्म कर सकता है। देखो, इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, ये मल्टीपल बॉन्ड्स भी फॉर्म कर सकता है। जैसे देखना कि कार्बन तो एक तो यहाँ टेट्राहेड्रल फॉर्म करेगा स्ट्रक्चर, चार वैलेंस इधर बनाएगा। दूसरा बोल सकते हैं कि एक डबल बॉन्ड इधर इसका, क्योंकि चार, इसको चार वैलेंसी पूरा करना है तो ये चार बॉन्ड बनाएगा, डबल बनाए, सिंगल बनाए, कुछ भी बनाए। या ये हो सकता है कि दोनों तरफ से डबल बॉन्ड, या तो ये भी तो हो सकता है ये सिंगल हो, ये ट्रिपल बॉन्ड। जैसे साइनाइड वगैरह हम देखते हैं, साइनाइड वगैरह, साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। आगे देखेंगे फंक्शनल ग्रुप में उस सभी के बारे में। अगला प्रॉपर्टी होता है कि ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। चौथा है इट शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ये कैसा प्रॉपर्टी शो करता है? कैटिनेशन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ समझना चाहिए सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी को एक और नाम से जानते हैं सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग INKING प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी के नाम से भी इसको जानते हैं। सेल्फ लिंकिंग मतलब कि कार्बन अपने आप ज्वाइन हो सकता है। जैसे देखो एग्जांपल में देखो, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्या होता है कि कार्बन के पास एबिलिटी होता है कि वो चेन बना सके, जैसे कि CH3
CH2 CH2, मतलब कि इस तरीके से ये जितना चाहे उतना ज्वाइन कर सकता है। ये होता है सेल्फ लिंकिंग, आपस में कार्बन कार्बन क्या हो रहे हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक, इसको बोल देते हैं। ठीक, या कार्बन इस तरीके से जुड़ता है, या कार्बन जो है ये तो इस तरीके से भी तो जुड़ सकता है एक साइकिल में, यानी कि एक रिंग की तरह इस तरीके से भी तो जुड़ सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चेन। ये क्या है हमारा, लीनियर चेन। और इसको बोल देते हैं साइक्लिक चेन। ठीक, ये कैसा चेन है हमारा, साइक्लिक चेन है। अब पांचवा जो प्रॉपर्टी होता है वो मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन से वगैरह से रिलेटेड है, तो उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, वो सारा प्रॉपर्टी ये कार्बन से रिलेटेड क्या है, बॉन्ड वगैरह से रिलेटेड, वो पीरियोडिक टेबल वाले में, केमिकल बॉन्डिंग वाला में देख लेंगे। ठीक, उसमें है सब। अब आता है पांचवा टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है भाई, कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। फर्स्ट, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर, पहला तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में ऑलमोस्ट हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो बस हम फोटो उसका फिगर बना लेते हैं। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। देखो इसमें सबका वैलेंसी तो सबके लिए इजी है, सबका वैलेंसी बस लिखना है। कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, 4 डॉट। हाइड्रोजन का 1 1 वैलेंसी सारी सभी जगह 1 1 है। और ऑक्सीजन का 6 बैलेंसी होता है, यहाँ भी 6। अब उसके बाद ऑक्टेट कंप्लीट करना है। देखो ये किस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, इसके पास 6 है, तो ये चाहेगा एक इधर से लेगा 7, एक इधर से लेगा 8, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा कैसे, इस तरीके से इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ठीक, अब देखते हैं कि हाइड्रोजन का किस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट होगा। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या करेगा भाई, कि इसके पास 2, इसका एक्सेप्शन है कि ये 2 में ही अपना कंप्लीट कर लेता है, तो ये किधर से लेगा, यहाँ भी 2 होता है तो ये इधर से अपना ले लेगा, यहाँ भी 2 से इसका काम चल जाएगा, इधर से लेगा। मतलब कि हाइड्रोजन अपना डुप्लेट में ही खुश रहता है, वो टाइम स्टेबल महसूस करता है, उसको ऑक्टेट से नहीं मतलब है, उसको डुप्लेट चाहिए, वो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। ठीक, इतना काम हो गया। अब बचा हमारा कार्बन। कार्बन कैसे करेगा कंप्लीट, एक दो, एक हाइड्रोजन वाला, एक ये दो, इसके पास 4 है, और अपने चारों साइड से एक एक ले लेगा तो 8 हो जाएगा। ये अपना कुछ इस तरीके से करता है। तो अब कार्बन के अंदर 8 हो गए। ये कार्बन भी सबसे एक एक लेगा, शेयर करेगा ऑप्शन सब। ये भी हो गया, ये भी अपना शेयर करेगा। ठीक, हो गया, सब अपना अपना शेयर कर दिया। ये था लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब बात है भाई इसका नाम क्या है, नाम भी जान लो इसका। इसको बोलते हैं हम प्रोपेनॉल, क्योंकि 3 है और इधर अल्कोहल जुड़ा है, 3 कार्बन तो प्रोप, एन ऑल। ऑल हो गया फंक्शनल ग्रुप, जो कि अभी आगे हम लोग देखेंगे। ठीक, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला क्या होता है। सेकंड जस्ट इससे रिलेटेड है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ इरेज कर दे रहे हैं। सेकंड वाला यहाँ ऊपर समझेंगे। ठीक, सेकंड क्या आता है हमारा, कि डैश लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक, डैश लाइन रिप्रेजेंटेशन में कुछ नहीं करना है, सिंपल यही काम कर देना है। देखो सेकंड यहाँ देखते हैं, डैश लाइन रिप्रेजेंटेशन। डैश लाइन रिप्रेजेंटेशन में क्या करेंगे, जहां जहां सिंगल सिंगल शेयर हुआ है वहां सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, डबल शेयर जहां हुआ है वहां डबल बॉन्ड लगाएंगे, जहां ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 शेयर हुआ है इलेक्ट्रॉन तो वहां ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। ठीक, देखो यहाँ किस तरीके से करते हैं। कार्बन है, पहले सारा जो ड्रॉ हुआ है वो कर देते हैं। ठीक, इधर कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, एक इधर हाइड्रोजन है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, इधर, जिस तरीके से लेविस स्टेटस हम कर रहे थे।
अब लेविस्टस स्ट्रक्चर आएगा। लेविस्टस स्ट्रक्चर यदि बना के भी कर सकते हैं आप, यदि आप कॉन्फिडेंट हो गए हैं, मतलब कि आपको प्रैक्टिस हो गया, तब डायरेक्टली डैश लाइन रिप्रेजेंटेशन पर भी आ सकते हैं। नहीं आता है तो पहले लेविस डॉट करो, उसके बाद देखो कितना बॉन्ड शेयर हो रहा है, तब आउट उसके उस बॉन्ड को क्या करना है, जोड़ देना है। देखो क्या करेंगे, सिंपल है, उतना कुछ नहीं करना है। देखो ये सिंगल है, इसको जोड़ दो, जोड़ दिया हमने, ठीक। सिंगल बॉन्ड देखो, तो यहाँ इसके बीच में भी हम क्या बना देंगे, सिंगल बॉन्ड। हो गया, कार्बन कार्बन यहाँ बना दिए। यहाँ भी एक ही शेयर हुआ है कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ भी एक ही। यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में भी एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, यहाँ भी एक ही। कोई दिक्कत नहीं, जैसे दिया है भाई वैसे हम कर देना है। अब देखो जितने भी हाइड्रोजन है सबके बीच में एक एक का शेयर है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर है। हम भी क्या करेंगे, अपने पास शो कर देंगे, देख भाई तुम सब भी एक एक शेयर किया है, ठीक। ये सारे भी एक एक शेयर कर दिए, हो गया हमारा। इसी को क्या बोल दिए, डैश लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक। और ऐसा नहीं कि नाम बदल गया, अभी भी इसका भी नाम क्या है, इसका नाम भी प्रोपेनॉल ही है, इसका नाम भी प्रोपेनॉल भी है, ठीक। दोनों का नाम सेम है। अब आता है थर्ड वाला, कॉन्डेंस्ड फॉर्म। अब देखो कॉन्डेंस्ड फॉर्म सेकंड वाले से समझेंगे, ठीक। इसको हटाते हैं, तो देखो थर्ड आता है हमारा कॉन्डेंस्ड फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। कॉन्डेंस्ड फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, कॉन्डेंस्ड फॉर्म रिप्रेजेंटेशन बहुत इजी है। हर कार्बन पे क्या करना है, देखो इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, बस कार्बन कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है उसको शो कर देना है, बाकी सब लिखते जाना है। देखो मान लेते हैं फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, 3 कार्बन हमारे कंडेंस्ड फॉर्म में होने चाहिए, ठीक। इतना कंफर्म हो गया। अब देखो 3 कार्बन, पहले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, 3। देखो 1 2 3 CH3। दूसरा कार्बन लिखे, इस पे कितना हाइड्रोजन, 2 CH2। देखो ये एक 2। फिर तीसरा कार्बन लिखे, उस पे कितना हाइड्रोजन, 2। उसके बाद क्या है, ओ उसके बाद H। सिंपल, इसमें कोई टेंशन नहीं। ये भी क्या हो गया, प्रोपेनॉल। नेमिंग अभी आगे देखेंगे, ये सारे प्रोसेस वहीं जा रहे हैं, नेमिंग के पास ही। मेन आईओसी का हमारा फर्स्ट चैप्टर में यही मोटिव होता है, नेमिंग करना, ठीक। नोमेनक्लेचर, ठीक। आगे और हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आता है फोर्थ, जो कि बहुत ही वाइडली यूज होता है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। फोर्थ वाला जो है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, जो कि वाइडली यूज होता है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन वाइडली यूज होता है, मतलब कि जितना चाहो, बहुत हम खुला एकदम बहुत यूज होता है। अब समझो, देखो इसमें क्या होता है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कुछ पॉइंट होते हैं जो कि हमें ध्यान रखना है। देखो फर्स्ट पॉइंट, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट पॉइंट देखो, इसमें क्या करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं। बात क्लियर इतनी। अब दूसरा पॉइंट देखो, इक्विवेलेंसी ऑफ इंड, जितने भी देखो कॉर्नर इसमें फॉर्म करेंगे लाइन के, ईच ऑफ द इंड एंड कॉर्नर प्रेजेंट कार्बन एंड इट्स वैलेंसी फील्ड बाय हाइड्रोजन। ईच कॉर्नर, अभी आगे दिखाएंगे कहाँ कॉर्नर है। ईच कॉर्नर शो कार्बन, ठीक है, एंड इट्स वैलेंसी इज फील्ड बाय, वहां ये अंडरस्टूड रहता है कि उसका वैलेंसी है जो फील्ड बाय हाइड्रोजन होता है, ठीक। हर कॉर्नर पे कार्बन शो होगा, और इंड पॉइंट पर भी कार्बन से शो होगा, कॉर्नर के साथ साथ इंड पर भी कार्बन होंगे। यदि कुछ नहीं रहा तब अंडरस्टूड है कि वहां कार्बन होगा ही, और उसके वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन के द्वारा फील होंगे। वहां लिखा नहीं रहेगा हाइड्रोजन, लेकिन अंडरस्टूड है कि वहां हाइड्रोजन होता है, ठीक। थर्ड क्या है कि कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं जिगजैग फॉर्म में। जो कंपाउंड हम इस डैश लाइन रिप्रेजेंटेशन के जरिए बनाएंगे, उस कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट इन जिग जैग फॉर्म। जिग जैग फॉर्म, जिग जैग फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगला देखो, जैसे अब क्या आ गया भाई, हमने बोल दिया पहले कि कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं शो करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे, नहीं शो करेंगे उसको, कार्बन और हाइड्रोजन को, लेकिन दूसरे एटम आएंगे तो उसको जरूर शो करना है हमें। यहाँ पे तो 4 पॉइंट वही बोलता है कि हेट्रो एटम्स आर शोन, हेट्रो एटम्स आर
शोन, हेटेरो एटम्स जो होते हैं उनको शो करना है। ठीक। हाँ, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी एटम होंगे सब कुछ शो करेंगे। अब देखो, देखते हैं एग्जांपल से। ठीक। अभी हमने जैसे देखा था एग्जांपल में भी, प्रोपेनॉल देखा था ना, प्रोपेनॉल, उसमें क्या हमने किया था, ये था हमारा CH3 CH2 CH2 OH था। क्या था ये हमारा, प्रोपेनॉल था। ठीक है, एग्जांपल देख रहे हैं हम इसके, प्रोपेनॉल था। अब देखो, इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, CH3 CH2 CH2 OH। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब कर सकते हैं ना ऐसे, डबल बॉन्ड इसके बीच में था, उस डबल बॉन्ड को हमने नहीं हटाया। ठीक, उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसी को ये कैसा फॉर्म हो गया, ये डैश लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब डैश लाइन रिप्रेजेंटेशन को हम चाह रहे हैं, बस डैश लाइन में क्या किए भाई, CH3 को रख दिए यहीं पे, नहीं CH3S जो हाइड्रोजन है उसको नहीं ओपन किए हैं। इस डैश लाइन को, ये कैसा रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा, डैश लाइन रिप्रेजेंटेशन, डैश लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब इसी डैश लाइन रिप्रेजेंटेशन को यदि बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में करना हो तो क्या बोला कि कार्बन को शो नहीं करेंगे, और हर कॉर्नर यानी कि जिग जैग रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कुछ इस तरीके से चलेगा कॉर्नर होते हुए, तभी तो कॉर्नर हमारे कार्बन शो करेंगे। ठीक, इस तरीके से चलेगा और कार्बन हमारे क्या करेंगे, शो करेंगे। चलो, है ना, कार्बन शो करेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया होगा बात। अब देखो बॉन्ड लाइन कैसे करते हैं, 3 कार्बन है, हमें 3 कॉर्नर लेना है, और इंड भी क्या करता है, कार्बन शो करता है, दो, एक कार्बन यहाँ शो करेगा और एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, दो, एक तीसरा कार्बन यहाँ, और एक OH हेटेरो एटम है तो इसको शो करना है, तो OH यहाँ शो कर दिए। यानी कि यहाँ कार्बन हो गया एक, एक कार्बन इस कॉर्नर पे हो गया इंड पे, और एक इस कॉर्नर पे, एक दो तीन कार्बन हो गए। देखो, एक दो तीन कार्बन हो गए, एक दो तीन कार्बन इधर भी थे, एक OH था जो कि हेटेरो एटम है, तो उसको शो करना पड़ा, तो OH इधर हम शो कर दिए। समझ में आ रहा है ना इतना बात। दूसरा हमने देखा था ये इस तरीके से, CH2 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 CH2, इसको क्या करेंगे, लो, हो गया, इस कॉर्नर पे एक कार्बन, इस कॉर्नर पे एक कार्बन, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, मतलब कि कुछ टेंशन नहीं लेना है इसमें। ये था एग्जाम्पल 1, ये था एग्जाम्पल 2। ठीक है ना, इतना तो एकदम क्लियर होना चाहिए। डैश लाइन में उसको कन्वर्ट कर दो, करने के बाद डैश लाइन में बस कार्बन देखो, पहले देखना है कि भाई कार्बन उस पे है कितना है, तो यानी कि कितना कॉर्नर ड्रॉ करना है हमें, उस कॉर्नर के अकॉर्डिंग हमें जिग जैग, और बाकी तो कंपाउंड भी हमें कुछ हिंट देता है। देखो जैसे कि ये हिंट दे रहा था सेकंड वाला, भाई यहाँ कैसा बनाना है, रेक्टेंगुलर बनाना है। अब देखो थर्ड एग्जाम्पल एक लेते हैं, इसमें कि CH3 CH2 CH, इस पे लगा दिए हेटेरो एटम क्लोरीन। ठीक, CH CH3 CH2 CH3। ठीक, ये डैश लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसको करना है बॉक्स में, देखो कितने कार्बन है, एक दो, देखो नंबरिंग करते हैं कार्बन को, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कॉर्नर ड्रॉ करो, 6 कार्बन, 6 कॉर्नर देखो, एक दो, एक यहाँ दो, 3 4 5 6, 6 हो गए कार्बन, 1 2 3 4, देखो नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो थर्ड पे एक एक्स्ट्रा है हेटेरो एटम, तो थर्ड पे हमें भी तो हेटेरो एटम देने दिखाना पड़ेगा क्लोरीन। फोर्थ पे क्या है, CH3, समझ में आ रहा है ना, मिथाइल है, तो फोर्थ पे भी तो हमें शो करना पड़ेगा भाई। अब देखो यहाँ कार्बन है, तो इसको बस ऐसे हम करके छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ अंडरस्टूड है भाई इस कॉर्नर पे भी कार्बन होगा, और कार्बन है तो उसके वैलेंसी क्या है, 3 हाइड्रोजन द्वारा फिल की जाएगी। समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ इसलिए ये हेटेरो एटम नहीं है, ये भी कार्बन है, तो कार्बन हाइड्रोजन है तो इसलिए शो नहीं करेंगे इस पॉइंट पे, यहाँ क्लोरीन थे इसलिए शो करेंगे। यहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब एक लास्ट देख लो जिसमें कि कंफ्यूजन होगा, थोड़ा बॉन्डिंग वगैरह है उसमें, पाई बॉन्ड वगैरह है। देखो थर्ड एग्जांपल, पहले क्वेश्चन हमने लिख लेता हूँ, ये रहा क्वेश्चन। ठीक, यहाँ देखो ट्रिपल बॉन्ड है ये,
ये रहा हमारा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, अब देखो कार्बन पहले देखेंगे, नंबरिंग कर लेते हैं कितने कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। लो, अब देखो भाई इसमें उतना टेंशन नहीं लेना है, तो सब बच्चे बच्चे जान जाएगा। 7 ड्रॉ कर दो, 7 ड्रॉ कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखो नंबरिंग देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब देखो सब चीज सेम है भाई, यहाँ फोर्थ और फिफ्थ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। लो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक ना। तो उतना टेंशन नहीं लेना। और एक रिप्रेजेंटेशन देख लो इसमें कि हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ये सारे कार्बन है, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। ओ ऐसे करेंगे। 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखो इसको नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 3 और 4 पे क्या है, 3 और 4 पर, 3 और 4 पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ये देखो ट्रिपल बॉन्ड, देखो ऐसे भी इसको कर सकते थे हम यहाँ से। हाँ ये नहीं होगा, ठीक, क्योंकि दो कंजुगेट सिंगल बॉन्ड नहीं ड्रॉ कर सकते, वो दिखेगा एक ही भाई। यहाँ से 3 4 ये कर सकते हैं, क्योंकि देखो एक ट्रिपल बॉन्ड इसमें डिफरेंस निकाल सकते हैं। उसके बाद 6 वाला ऊपर, 7 वाला नीचे, ठीक। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक। लाइन ड्रॉ करने में थोड़ा गड़बड़ी हो गया था। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, 7 ड्रॉ कर दिए। यहाँ स्टेट हम इसलिए, यहाँ ये देखो मेन हमारा बताने का मकसद ये था कि इसको हमने स्टेट इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड है, जो कि हमें डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेगा कि भाई यहाँ दो कार्बन, एक दोनों, दो मतलब कार्बन के बीच में एक कार्बन यहाँ भी है जो कि फोर्थ नंबर है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि एक इधर ट्रिपल बॉन्ड इधर खाली है, तो ये सिंगल वहां से उसके बाद फिफ्थ से सिक्स तो बेंड हो ही जा रहा है, जिगजैग फॉर्मूला ले रहा है अपना। तो इस तरीके ये बहुत कम यूज होता है, लेकिन कहीं कहीं दे देते, तो इसलिए गड़बड़ाना नहीं है। अब आते हैं अगला की क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 3 तरीके से देखेंगे। पहला है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, दूसरा देखेंगे बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, तीसरा देखेंगे बेस्ड ऑन होमोलोगस सीरीज। ठीक, होमोलोगस सीरीज पहला शुरू करते हैं फर्स्ट से, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। देखो इसमें भी फर्स्ट देखो, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर से फर्स्ट शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्या देखेंगे कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये जो फर्स्ट है वो एसाइक्लिक कार्बन हो गया, एसाइक्लिक कार्बन, या इसी को ओपन चेन भी बोलते हैं, ओपन चेन या लीनियर चेन स्ट्रक्चर, या लीनियर चेन स्ट्रक्चर। ठीक, ये फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है, फर्दर ये 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। फर्स्ट क्या, फर्स्ट क्या है, ये फर्स्ट देखो अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड कार्ब, ठीक, अनब्रांच्ड। और बी पार्ट देख लो ब्रांच्ड। समझ में आ रहा है ना, मतलब कि ये साइक्लिक जो है ओपन है, जैसे कि हमने वहां प्रोपेनॉल वाला एग्जांपल देखा था। प्रोपेनॉल में क्या था, ए साइक्लिक था, ओपन चेन था, लीनियर चेन था। ठीक, अब देखो जैसे कि एग्जांपल समझ लो, ये क्या है, अनब्रांच्ड है, ये क्या है, अनब्रांच्ड है, लेकिन लो ब्रांच्ड करवा दिए। इधर भी करवा सकते हैं ब्रांच, इधर भी कर दिया, इधर भी, अब जितना चाहे ब्रांच कुछ भी कर दो, ये ब्रांच हो गया। अब देखो ये फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाइड है, ब्रांच्ड वाले, ये ब्रांच्ड बोले या दोनों बोले, ये फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है। सैचुरेटेड कंपाउंड देखो, ये अनब्रांच्ड भी क्या कर सकता है, दोनों बना सकता है, सैचुरेटेड के साथ साथ अनसैचुरेटेड, और ये भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कुछ भी बना सकता है। कैसे,
देखो इधर मान लो हम डबल बॉन्ड डाल दिए है, तो क्या कर सकता है, इस बॉन्ड को तोड़ करके हम कहीं हाइड्रोजन को बैठा सकते थे। जरूरी नहीं थोड़े कि यही अनब्रांच सिंगल बॉन्ड वाले हैं, इधर भी वही काम कर सकते हैं, किधर भी डबल बॉन्ड किधर डाल सकते थे। ठीक, तो ये फर्दर क्या है, हमारे दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है। कौन कौन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो उसको देखते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को। देखो तो ये था हमारा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का अल्कीन अल्काइन। अल्कीन होता है, अल्काडाइन होता है, डबल बॉन्ड। अल्काइन होता है एक ट्रिपल बॉन्ड जिसमें हो, अल्कीनाइन होता है जिसमें एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। देखो इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अल्काडाइन तीन टाइप्स के होते हैं फर्दर, क्यूमुलेटिव अल्काडाइन, कंजुगेटेड अल्काडाइन, आइसोलेटेड अल्काडाइन। क्यूमुलेटिव मतलब कि एडजेसेंट कार्बन पे डबल बॉन्ड हो। कंजुगेटेड मतलब कि अल्टरनेट कार्बन पर डबल बॉन्ड हो। आइसोलेटेड मतलब कि एटलीस्ट वन कार्बन कैप के बाद डबल बॉन्ड हो। एटलीस्ट वन कार्बन, जरूरी नहीं है कि ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, देखो कार्बन जो सेकंड जो है साइक्लिक रिंग बोले या क्लोज रिंग बोले, ये साइक्लिक हम देख लिया। ये दो टाइप्स का होता है, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक देखो, होमोसाइक्लिक फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाइड है। फर्स्ट जिसको बोलते हैं हम नॉन एरोमेटिक। ठीक, सेकंड जिसको बोलेंगे हम एरोमेटिक। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक में देख लो कुछ एग्जांपल्स। सभी का नेमिंग हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक, नेमिंग लास्ट में। सबका नेम बहुत, ये सारे इजी इजी नेम्स है। सबका नाम तुम ऑटोमेटिक अपना, ये होमवर्क में रहेगा हमारे नोमेनक्लेचर कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, बस इतना समझ लो अभी के लिए कि ये सारे क्या है। फिर अब उधर नेमिंग पार्ट पे जाएंगे, अभी बीच में तो सारा जो मोमेंटम है ब्रेक हो जाएगा। ठीक, दूसरा उसके बाद देख लो एरोमेटिक। एरोमेटिक में एरोमेटिक का नाम लिखवा देते हैं, नॉन एरोमेटिक उतना हमारे लिए भी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हमारा बेंजीन है, ये बेंजीन हो गया। एक CH3 जुड़ा तो ये बेंजीन पे एक CH3 यदि जुड़ा तो ये फेनॉल हो गया। और दो बेंजीन रिंग यदि आपस में जुड़ जाते हैं, दो बेंजीन रिंग यदि आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं नैप्थलीन। उसको क्या बोलेंगे, नैप्थलीन बोलेंगे। दो बेंजीन यदि रिंग यदि आपस में जुड़ गया। ठीक, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है, देखो देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक मतलब कि साइकिल में एटलीस्ट एक हेट्रोएटम हो या उससे एक हेट्रोएटम अटैच्ड हो। ये भी दो टाइप्स के होते हैं फर्दर। दो टाइप्स के नहीं होते हैं, इसके एग्जाम्पल में दो टाइप्स होते हैं। एक नॉन, कुछ नॉन एरोमेटिक एग्जाम्पल भी होते हैं और एरोमेटिक एग्जाम्पल भी होते हैं। ठीक, तो नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक वाले एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। ठीक है ना, इसमें आ जाएंगे तुम्हारे, ये सारे नाम याद कर लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू, जेई के लिए जो भी तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। जितने भी हमारे ऑर्गेनिक नोट्स होंगे सारे जेई के लिए हैं। THF, ठीक, इसको क्या बोलेंगे, THF को टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ठीक, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। दूसरा यदि इसी में हम नाइट्रोजन ऐड कर दिए और उससे हाइड्रोजन, तो इसको बोलते हैं पायरोल्डाइन। इसको क्या बोलते हैं, पायरोलिडाइन। ठीक, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ठीक, अब देख लो सेकंड में क्या होता है, एरोमेटिक। एरोमेटिक को देखते हैं अभी।
देखो एरोमेटिक में देखेंगे, यदि इसके साथ ऑक्सीजन है, ठीक ना, इसको बोलते हैं ओनली फ्यूरान। जैसे कि ऊपर वाले में हमने टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान देखा था, ऑक्सीजन जुड़ा था, उसमें डबल बॉन्ड नहीं थे, कंजुगेशन पे नहीं थे डबल बॉन्ड। यदि हमने इसमें नाइट्रोजन, जो ऊपर में हमने देखा अभी, जिसका नाम था पाइरोलिडाइन, ठीक, तो इसका पाइरोल हो जाएगा। नाम कुछ यदि लॉजिकली याद करो तो इजी भी हो जाते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, पाइरोल। इसका नाम क्या हो जाएगा, पाइरोल, ठीक। फिर देखो बेंजीन रिंग है। अब तुम लोग सीधा बनाना, यहाँ नाइट्रोजन है और इस पे डबल बॉन्ड, ठीक, इसको बोलते हैं पायरिडाइन, ठीक। और लास्ट है जो एक सल्फर, बोलते हैं थायोफिन। जहाँ सल्फर जुड़ गया, जैसे देखो सल्फर एसएच होता है, उसको थायो अल्कोहल बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप में आगे देखेंगे तो अरे सारे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, थायोफिन, ठीक। तो ये इम्पोर्टेंस है, सारे याद कर जाना है। अब अगला जो क्लासिफिकेशन है उसको देखेंगे, कार्बन का बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। देखो बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जो कि मेजर प्रॉपर्टी शो करेगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों, उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक। अब देखो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास जो मेजर है वो 13 है टोटल, वो सारे लिस्ट अभी हमको देना पड़ेगा। तो उससे पहले समझ लेते हैं फंक्शनल ग्रुप, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो एक सिंपल जो नोटेशन अभी समझ लो, आर का मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप, ठीक। अल्काइल ग्रुप का मतलब कि ये आर जो है ये क्या है, कार्बन चेन है, कार्बन और हाइड्रोजन का कंटेन, कार्बन और हाइड्रोजन चेन, ठीक। जैसे कि ऐसे CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसे लिख दिए। तो इसको हम लोग यदि एक शब्द में बोलना चाहें, इसको हम आर से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक। समझ में आ गया, ओके। और फंक्शनल ग्रुप को जनरली हम जी से, ठीक ना। एक चीज ध्यान देना, जब आर में किसी जी को हम जोड़ देते हैं, ठीक ना, और ये जी क्या करे कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बताए। इस जी को क्या बोल देते हैं हम, यही फंक्शनल ग्रुप है। क्या ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम बोल देंगे ये हमारा फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, ठीक। इतना बात क्लियर हो गई होगी। इसी को हम बोल देते हैं फंक्शनल ग्रुप। जितने भी सीरियल वाइज होगा, सारे सीरियल वाइज को याद रखना है, क्योंकि प्रायोरिटी वाइज ये सीरियल नंबर है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कार्बोनिक एसिड का, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, एसिड हाइनाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हाइलाइड, इस तरीके से 13 तक वो सारे सीरियल वाइज याद रखना है, ठीक। क्योंकि नेमिंग में आगे चल के इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। ये सारे प्रायोरिटी वाइज है, किसका ज्यादा प्रायोरिटी है, ठीक है ना। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक। ये सारे देखते रहना। सल्फोनिक एसिड है, SO3H, ठीक। थर्ड होता है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड का ये सेम होता है, ठीक ना, ये वाला सेम फार्मूला होता है। ईस्टर का ये देख लो, ईस्टर का यदि फार्मूला देखोगे तो ये इस तरीके से होगा, सी, इधर डैश देने का मतलब कि इधर भी कार्बन चेन अटैच्ड है और इधर आर डैश, ठीक ना। तो ये होता है स्ट्रक्चर इसका। और इसको देख लो, COOX है ऑक्सीजन, और एक्स यहाँ पे क्या है, यहाँ एक्स क्या है, हेलोजन, एक्स यहाँ हेलोजन है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। देखो नेक्स्ट 6 नंबर अमाइड है, ठीक है। इसका फॉर्मूला CONH2 होता है, CONH2। ये तो लिखने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, आप लोग समझ जाते होंगे इसको। एक साइनाइड है, CN, आइसोसाइनाइड, देखो इसको CN है इसका, ठीक। इधर कार्बन चेन जुड़ेंगे और इसका होता है NC, इधर कार्बन चेन जुड़ेगा, ठीक। ये देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग में मिला होगा। 9th पे आता है कीटोन,
कीटोन का स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक। सॉरी 9 पे आता है अल्डिहाइड CHO, ये रहा CHO है, ठीक है। ये हमारा CHO है और ये हमारा कीटोन है ना। 13 होते हैं और 3 है इसमें। देखो ये हमारा 11th है अल्कोहल, OH है जिसका फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर इसका OH है, ठीक है। इसका फंक्शनल ग्रुप ये है, इसका ये SH है, इसका ये NH2 है। स्ट्रक्चर सबके देख लो, सारे सिंपल हैं। देखो 14th नंबर में उसी में नेक्स्ट में कुछ और भी फंक्शनल ग्रुप है, जिनका मतलब कि देखो हमारा जो ये वीडियो है वो मेन पर्सपेक्टिव रहा है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक ना। सारा जो नोट्स मिलेगा वो 100% नोट्स जो है जेई का है, जेई पॉइंट्स ऑफ व्यू से बनाया गया उसको, और साथ साथ बोर्ड्स वगैरह के लिए भी है, अपना स्कूल लेवल के लिए भी है, ठीक। तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, सबके लिए है। तो इसमें देखो अदर फंक्शनल ग्रुप में फर्स्ट पे आता है हमारा ईथर, ठीक है। सेकंड जो हमारा इपॉक्साइड, थर्ड हमारा है नाइट्रो, फोर्थ है नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, फिफ्थ इज नाइट्रोसो, ठीक। सिक्स्थ इज डाइएजो, ये जेड है। सेवेंथ इज अजीडो, एट्थ इज हेलोजन, एट्थ पे हेलोजन्स है। नाइन्थ पे अल्कीन है और 10th पे हमारा अल्काइन है। और इन सब के नाम देख लो, इन सभी के नाम से देख लेते हैं। इसको स्ट्रक्चर में हम बोलते हैं OR डैश, इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ये लिखवा देंगे तो इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लोगे, ठीक ना। ये ऑक्सीजन है, ठीक, ट्रायंगुलर टाइप में। इसका होता है नाइट्रो का होता है NO2, ठीक है। और नाइट्राइटो का होता है ONO। ये कंफ्यूजिंग है, नाइट्रो नाइट्राइटो नाइट्रोसो, ठीक ना, देख लेना अपना। नाइट्रो का NO2, नाइट्राइटो का ONO और नाइट्रोसो का होता है ओनली NO। डाइएजो का N डबल बॉन्ड हो, ठीक, दोनों तरफ से कार्बन के लिंक हो सकते हैं। अजीडो का NH3, सॉरी N3 ओनली। और हाइलोजन तो X, ठीक, X यानी कि फ्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन, ये सभी हाइलोजन है, ठीक। कौन कौन? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सारे, ठीक है, हेलोजन। हेलोजन को जनरली एक से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अल्किन के बारे में तो सब जानते होंगे, CH डबल बॉन्ड CH। अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड हो यदि कार्बन के बीच में, ठीक। सब समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अभी देखो ये N3 है तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा, ये थोड़ा डिफरेंट है। ये 3 कार्बन होंगे और तीनों के बीच में डबल बॉन्ड, और बात है आगे पीछे ये, ठीक। यहाँ 2 है तो यहाँ देखिए सेम यही स्ट्रक्चर होगा। NO है, डबल बॉन्ड होगा N और O के बीच में। यहाँ है जहाँ जहाँ O है N है, O N और O है वहाँ डबल बॉन्ड होगा। और देखो यहाँ NO2 है तो इसका समझ लो थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। NO2 का है N डबल बॉन्ड O हो जाएगा इधर, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, क्योंकि इसकी वैलेंसी भी देखना है, इसका वैलेंसी भी पूरा होना चाहिए और इसका भी, ठीक है ना। और इपॉक्सी ऑक्साइड का सेम होता है, इसका भी सेम होता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर। अब देखो अगले वीडियो में प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट से। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में क्या प्रोसीड करने जाएंगे, यहाँ तक तो अभी आज यहीं तक रहने देते हैं। अगला वीडियो में हम प्रोसीड करेंगे कहाँ से, हाँ देख लो अगले वीडियो में, जैसे कि हमारा सेकंड अभी बी पार्ट था बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम कहाँ से कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सी, जो कि बेस्ड ऑन होमोलोगस सीरीज है, होमोलोगस सीरीज। ये हमारा पार्ट 1 था वीडियो। पार्ट 2 में हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक ना। थैंक यू।